दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आज का टॉपिक का विषय ये कि आपका मन उदास क्यों रहता है, आपका मन दुखी क्यों रहता है। देखिए हर एक व्यक्ति के पास कुछ न कुछ ड्रीम होते हैं, कुछ न कुछ सपने होते हैं, कुछ एक्सपेक्टेशन होते हैं, कुछ अभिलाषाएँ होती हैं। जब इन अभिलाषाओं की पूर्ति नहीं हो पाती, जब इन ड्रीम की पूर्ति नहीं हो पाती है, तो स्वाभाविक बात है व्यक्ति का मन जो होता है दुखी हो जाता है। जैसे आप कोई मैच देखते हैं, तो जैसे-जैसे मैच जो होता है समापन की ओर जाता है, तो मैच की जो तस्वीर है, वो एकदम तस्वीर जो निकलती तस्वीर उसकी साफ होती चली जाती है कि मैच किस ओर जा रहा है। उसी तरह से ये ज़िंदगी है। अगर आपने ज़िंदगी में कुछ बनाने के बारे में सोच रहे हैं, तो जैसे-जैसे उम्र आपकी बीतती जाती है, तो आपकी ज़िंदगी की जो तस्वीरें हैं, वो साफ होती जा रही हैं कि यानी कि आप गोल प्राप्त कर पा रहे हैं कि नहीं गोल प्राप्त कर रहे हैं। आपका जो चाहत है, उसकी पूर्ति हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है। तो धीरे-धीरे क्या होता है, साफ होता जाता है। तो अगर आपके जो चाहत की पूर्ति नहीं हो पा रही है, तो स्वाभाविक बात है आपका मन जो होता है दुखी होगा, उदास रहेगा। और मन देखिए कई कारणों से मन दुखी रहता है। इसके कई मतलब जैसे आप किसी व्यक्ति से रिश्ते बनाए हैं और वो रिश्ता टूट गया है, तभी आपका मन जो होता है दुखी हो जाएगा। या आपके सामने आर्थिक समस्याएँ आ गई हैं और आप उस आर्थिक समस्या को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तभी आपका मन जो होता है दुखी हो जाता है। आपके सामने सामाजिक समस्याएँ आ गई हैं, जैसे मान लीजिए आपकी उम्र ज़्यादा हो गई है और आपकी शादी नहीं हो पा रही है, और या तो आपका डिवोर्स हो गया है, इससे भी क्या है आपका मन जो होता है दुखी हो जाता है। तो अनेक प्रकार के हेल्थ इश्यू आ जाते हैं, इससे भी क्या है आपका मन जो होता है दुखी हो जाता है। जैसे मान लो आपको कोई ऐसा रोग हो जाता है जिसका इलाज या तो बहुत महंगा होता है या तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है, तो इसीलिए क्या है आपका मन जो होता है दुखी हो जाता है, उदास रहता है। आपके साथ कोई ऐसी घटनाएं घट जाती हैं, जब आप उस घटनाओं के बारे में सोचते हैं तो आपका मन जो होता है सिहर जाता है, थक जाता है, तो इससे भी क्या आपका मन जो होता है दुखी हो जाता है। या आपके जीवन में कोई व्यक्ति आया है और उस व्यक्ति ने आपको धोखा दिया, धोखा देकर चला गया। जब आप उसके बारे में सोचते हैं तभी आपका मन जो होता है बहुत ही एकदम दुखी हो जाता है, तकलीफ़ में आ जाता है। तो आपका मन जो होता है वो उदास रहता है, दुखी रहता है, तो बहुत से फैक्टर होते हैं। आर्थिक फैक्टर होते हैं, सामाजिक फैक्टर होते हैं, मानसिक फैक्टर होते हैं। अब समस्या आती है कि इससे कैसे उबरा जाए, यानी कि आपके मन को कैसे मतलब स्वस्थ किया जाए, कैसे खुश किया जाए, कौन-सी तकनीक अपनाई जाए कि आपके मन को खुश किया जाए। देखिए, आपके शरीर जो होती है चेतना आपके शरीर में चेतना है, उस चेतना में जो विषय वस्तु आती है, आपकी बॉडी क्या करती है, उसको फ़ील करती है, उसको महसूस करती है। अगर आपकी चेतना में अगर पॉज़िटिव विषय वस्तु आती है, तो आपकी बॉडी पॉज़िटिव फ़ील करेगी। अगर आपकी चेतना में नेगेटिव विषय वस्तु आ रही है, तो आपकी बॉडी नेगेटिव फ़ील करेगी। जैसे जैसे मान लीजिए आप बार-बार सोच रहे हैं कि किसी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं और उससे आपको लाभ नहीं मिल रहा बल्कि आपको घाटा ही हो रहा है, तो इससे भी क्या आपका मन जो होता है दुखी हो जाता है। तो आपकी चेतना में प्रयास कीजिए कि जो जो विषय वस्तु आ रही है और तकलीफ़ दे रही है, आप उसको मत लाइए। आप अपने चेतना में पॉज़िटिव विषय वस्तु लाने का प्रयास कीजिए। देखिए, अगर आपके मन में नेगेटिव विषय वस्तु है, तो उसको कैसे हटाया जाए? जैसे उसको हटाने के लिए आपको पॉजिटिव विषय वस्तु लानी पड़ेगी आपके मन में। जब तक आपके मन में पॉजिटिव विषय वस्तु नहीं आएगी, तब तक वो नेगेटिव विषय वस्तु वो नहीं हटेगी। जैसे कहा जाता है कि लोहा को लोहा से ही काटा जाता है, लेकिन विचारों में ऐसा नहीं है, विचारों को विचारों से ही काटा जा सकता है। यानी कि नेगेटिव विचार को पॉजिटिव विचार से आप काट सकते हैं, उसको दूर कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपसे कह दे कि आप अंधेरे को कैसे दूर कर सकते हैं, तो आप अंधेरे को कैसे दूर कर सकते हैं? क्या आप अंधेरे को दूर कर सकते हैं? जब आप अंधेरे को दूर करने का प्रयास करेंगे तो आप अंधेरे को दूर नहीं कर पाएँगे। लेकिन जैसे ही आप प्रकाश ला देंगे, जैसे ही आपने लाइट जला देंगे, जैसे ही आपने दीपक जला देंगे, तो अंधेरा क्या ऑटोमेटिक भाग जाएगा। उसी तरह से आपका मन है, आपके मन में जो नेगेटिव विषय वस्तु है, जो आपके मन में डर है, जो आपके मन में जो घबराहट है, जो आपके मन में बेचैनी आ रही है, उसको क्या पॉजिटिव विषय वस्तु ला देंगे तो ऑटोमेटिक वो स्वतः क्या हो जाएँगी, दूर हो जाएगी। या तो जो आपके मन में जो घबराहट आ रही है, जो बेचैनी आ रही है, जो आपका मन उदास रहता है, जो कारण है, उस कारण पर आप विचार मत कीजिए। अगर आप उस कारण पर विचार करेंगे तो आपका मन जो होता है उदास रहेगा, तकलीफ़ में रहेगा। तो आपके जो स्रोत हैं, यानी कि जो घबराहट के स्रोत हैं, जो दुःख के स्रोत हैं, जो आपके पीड़ा के स्रोत हैं, उन स्रोतों पर विचार करना ही बंद कर दीजिए। आपको पुरानों ख़यालों में रहना ही नहीं है। अगर आपको पुरानों ख़्याल में रहना है तो दिक्कत हो जाएगी। देखिए, आपका जैसे कहा जाता है कि सब कुछ लूट जाने के बाद भी क्या होता है, भविष्य बचा रहता है।
आप तो आपका आपका भविष्य जो होता है बचा, आप भविष्य में अपनी प्लानिंग बना सकते हैं, अपने कुछ भी प्लानिंग कर सकते हैं, यानी कि जो शेष जीवन है उसको चलाने के लिए, उसको बिताने के लिए, उसमें कुछ करने के लिए आप तो प्लानिंग बना सकते हैं। तो आप प्लानिंग बनाइए और देखिए आपका जो जीवन मिला है, आपके जीवन से इस दुनिया में कोई बड़ा नहीं है। कोई रिश्ता भी क्या आपके जीवन से बड़ा नहीं है, कोई दोस्त भी क्या आपके जीवन से बड़ा नहीं है, कोई धन दौलत संपत्ति भी क्या आपके जीवन से बड़ा नहीं है। आपके मन में, आपके शरीर में जो भी विषय वस्तु यानी कि जो प्राण वायु चल रही है वो बहुत ही कीमती है। जिस दिन प्राण वायु आपके शरीर से निकलेगी, जिस दिन चेतना आपके शरीर से निकल जाएगा, समझिए कि आपकी शरीर उसी दिन डेड बॉडी हो जाएगी। उसी दिन सब धन दौलत प्रॉपर्टी है एकदम क्या हो जाएगी, जस का तस रहेंगे। जितने रिश्ते आप जिस व्यक्ति के पीछे भागने का प्रयास कर रहे हैं, जिस रिश्ते के पीछे आप भागने का प्रयास करिए, सब धरे के धरे रह जाएंगे। बस आपका चेतना निकल जाती। इसीलिए आप क्या इन सब वस्तुओं के पीछे भागने का प्रयास मत कीजिए। यानी कि किसी व्यक्ति के पीछे भागेंगे तो आपको समस्या क्रिएट हो जाएगी। आप किसी भी समस्या के पीछे भागेंगे तभी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। आप किसी विषय वस्तु के पीछे भागेंगे तभी आपको समस्या क्रिएट होगी। आप ऐसी विषय वस्तु के पीछे भागिए जिससे आपके जीवन में लाभ मिले, जिसके आपके बच्चों के लाभ मिले, आपका आने वाले जनरेशन है उसको लाभ मिले। तो आप ऐसी विषय वस्तु के पीछे भाग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ऐसी विषय वस्तु के पीछे भाग रहे हैं जिससे क्या है, आपका लाभ नहीं बल्कि हानि हो रही है। आप मेंटल रूप से डिस्टर्ब भी हो जा रहे हैं। तो आप ऐसी विषय वस्तु के पीछे क्यों भागते हैं? दोस्तों फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए उमंग और जोश के साथ। धन्यवाद।